एक नूब आईडी लें और उसके अंदर 24 घंटे तक फ्री फायर खेलें। तो क्या हम लोग उस नूब आईडी के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हैं? तो यही चीज जानने के लिए आज मैंने ली एक नूब आईडी जिसमें अभी हम लोग ब्रोंज पर। तो आज हम लोग इस आईडी तक गेम खेलने के बाद क्या हमारी ये नूब आईडी प्रो आईडी बन पाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोग ग्रैंड मास्टर पहुंच पाएंगे। और इस सीरीज को मजेदार बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी करे हैं। लाइक आज हम लोग पीसी और मोबाइल दोनों पर खेलेंगे, और जितने भी गेम्स में खेलूंगा सभी सोलो खेलूंगा, मतलब कोई भी टीममेट के साथ नहीं खेलूंगा। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इसी के अंदर हम लोगों को ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। गाइस इस चैलेंज के बीच में हमारा जो केडी रेट है वो 190 से भी ज्यादा हो गया था। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो मेरा केडी रेट इतना ज्यादा कैसे हुआ, तो आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो गाइस आज हम लोग इस आईडी के अंदर रैंक पुश करने वाले हैं, और ये वही आईडी है जिसके अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो में 24 घंटे तक लगातार क्लैश स्क्वाड खेल के हीरोइक करा था। लेकिन आज हम लोग क्लैश स्क्वाड नहीं, आज हम लोग खेलेंगे बीआर। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैं गया कैरेक्टर्स के अंदर और यहाँ पर वुकोंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया। अभी मेरे पास सोनिया कैरेक्टर नहीं है तो दिमित्री इतना काम नहीं आ रहा है। वुकोंग कैरेक्टर लेने के बाद हम लोगों ने अपना जो पहला बीआर रैंक का मैच था उसको स्टार्ट किया। क्योंकि हमारा पहला मैच था और मैं ब्रोंज पर था, तो हमारे सामने जो एनिमीज आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैंने सोचा था हमारे शुरुआत के जो कुछ मैचेस होंगे उसके अंदर मैं ज्यादा किल करूंगा और अपना जो केडी रेट है उसको बहुत इंक्रीज कर लूंगा। सबसे पहले मैच के अंदर मैं उतर गया रिफाइनरी पे, और यहाँ पर मुझे मिल गई किंगफिशर गन। तो इससे मैंने यहाँ पर 2 किल्स करे। इन दोनों बंदों को हेडशॉट मारने के बाद मैं निकल गया और बंदों की तलाश में। तो यहाँ पर मुझे रिफाइनरी पे एक और बंदा दिखा, तो इसको बॉडी शॉट मार के मैंने खत्म किया। फिर मैं सोचा यहाँ पर और बंदे भी होने चाहिए, और तभी मुझे सामने सीढ़ियों पर एक और बंदा दिख गया, तो इसको भी मैंने बॉडी शॉट मार के खत्म किया। लेकिन अब मैंने सोचा हेडशॉट मारते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना जो हेडशॉट रेट है वो कम से कम 50+ तो रखना है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बंदों को मैं मारता रहा। उसके बाद में हमें कार, तो इसी कार में बैठते ही मेरे अंदर जो सलमान खान की शक्तियां आ गई और हम लोगों ने इस बंदे को उड़ा दिया। मैं आ जाऊं क्या? फिर इसी के साथ में हमारे हो चुके थे 21 किल्स, और यहाँ पर लास्ट बंदा बचा था। तो मैंने सोचा हम लोग इसको जल्दी से मारते हैं, फिर हमारा बुया हो जाएगा। लेकिन लगता है वो बंदा किल नहीं देना चाह रहा था, जिस वजह से वो बंदा एलिमिनेट हो गया, और इसके बाद में हमारा हो गया बुया। तो पहले मैच के अंदर हमें मिला पूरा 112 का प्लस, और हम लोग पहुंच गए ब्रोंज 2 पर। ब्रोंज 2 पर आने के बाद में हमें यहाँ पर थोड़े बहुत रिवॉर्ड मिले। तो इनको जैसे मैंने कलेक्ट करा, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला हमारा जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया, और अभी हमारा लेवल हो चुका है 11। और इसी के साथ में हमें मिली M4A1 की एक परमानेंट गन स्किन। और ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुबह के 9 बजे, और पहला गेम कंप्लीट करने में हमें 15 मिनट लगे। मतलब अभी टाइम हो रहा था 9:15 इसके बाद में मैंने देखा जो हमारा टाइम है वो काफी तेजी से जा रहा है, इसलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट मैच है मैंने जल्दी से स्टार्ट करा, और मैं उतर गया पीक पर। पीक पर उतरते ही मुझे मिली MP40 और AK। तो पीक पर यहाँ पर कुछ बंदे थे, तो उनको सफाया करने के बाद में हमारे हो गए 3 किल। इसके बाद में मैं पूरे मैप में ऐसे ही घूमता रहा और मेरे हो गए 19 किल्स। फिर यहाँ पर लास्ट बंदा बचा था, तो इसके बाद मैं जल्दी से रश करा। इस बंदे को किल करने के बाद में हमारे हो चुके थे 20 किल्स, और इसी साथ में बुया। दूसरे गेम के अंदर हमें मिला 91 का प्लस, और अभी हमारी रैंक हो चुकी थी ब्रोंज 3। तो स्टार्टिंग में तो रैंक पुश करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 90, 100 इतना ही प्लस मिलता है। और हमारे सामने जो एनिमीज आ रहे थे वो भी इतने खास नहीं थे, तो यहाँ पर जो रैंक पुश है वो काफी आसानी से हो रही है। तो थर्ड मैच भी हम लोगों ने 15 किल्स के साथ बुया करा, और इस मैच के अंदर हमें मिला पूरा 83 का प्लस। लेकिन हमारी जो रैंक है वो सिल्वर होने से बस थोड़ी सी रह गई। लेकिन अच्छी बात ये है हमारी बुया स्ट्रीक 3 की हो चुकी है। और मैच को जब मैंने बैक कर अपने स्टैट्स चेक करे, तो गाइस हमारा जो केडी रेट है वो हो चुका था 125, क्योंकि अभी तक हम लोग एक भी मैच नहीं आ रहे थे, तो इसी वजह से हमारा जो केडी रेट है वो लगातार बढ़े जा रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया यार हम लोग तो रैंक पुश कर रहे हैं, और मैं इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं फटाफट से गया और अपना जो रैंक मैच है उसको स्टार्ट करा, और इस बार हमारा जो मैप है वो आया था कालाहारी में। यार कालाहारी मैप के अंदर भी हम लोगों ने पूरे धमाका मचा दिया। एक के बाद एक बंदों को मैं हेडशॉट मारे जा रहा था, क्योंकि मेरे पास थी पेरिफेरल गन। और यार ये गन मुझे इतनी ज्यादा खतरनाक लगती है ना, कि अगर गेम में मुझे एक बार पेरिफेरल मिल गई फिर तो वो गेम बुया होना पक्का है। और इस गेम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस गेम को हम लोगों ने पूरे 16 किल्स के साथ में बुया, और इस मैच के अंदर हमें मिला 82 का प्लस, और अभी जो हमारी रैंक है वो ब्रोंज से कन्वर्ट हो गई थी सिल्वर। तो सिल्वर रैंक होने के बाद में मैंने सोचा यार हमारा जो गेम है वो तो बहुत इजीली बुया हो रहा है। हर गेम के अंदर मैं कुछ ना कुछ चैलेंज कर रहा था। लाइक इस वाले गेम के अंदर मैंने सिर्फ स्नाइपर चलाई थी, लेकिन तब भी बुया हो। और इसके अंदर हमें मिला 85 का प्लस, और हमारी रैंक हो गई सिल्वर 2, और इसी के साथ में 5 की बुया स्ट्रीक। इसके बाद में बिना देरी करते हुए नेक्स्ट मैच को मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा, और मैं उतर गया क्लॉक टावर पर। क्लॉक टावर पर उतरते ही यहाँ पर मैंने किल्स करना स्टार्ट करे, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे हो चुके थे पूरे 11 किल्स। और इस वाले गेम के अंदर मैं क्लॉक टावर के बाहर ही नहीं गया, जितने भी एनिमीज थे वो खुद क्लॉक टावर पर आ रहे थे। तो यहाँ पर जो लास्ट एनिमी बचा था वो वुकोंग बनकर बचना चाह रहा था, लेकिन भाई इसके मैंने हेडशॉट का टीका लगा दिया, और इस मैच को भी बुया करा। ये जो हमारा 6th मैच था इसके अंदर हमें मिला 72 का प्लस, और हमारी जो रैंक है वो हो चुकी थी सिल्वर 3, और इसी के साथ में 6 की बुया स्ट्रीक। तो इसके बाद में मैंने मैच को बैक किया, और मैच बैक होने के बाद में हमें कुछ रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिले, और इसी के साथ में हमारा जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया था, और अभी हम लोग आ चुके थे 12 लेवल। तो यार अभी ना मैं गेम खेलते खेलते बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि हमारे गेम के अंदर सभी नूब बंदे आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने टीम के अंदर किसी अच्छे बंदे को बुलाता हूँ जिसकी रैंक ज्यादा हो, ताकि हमारे गेम के अंदर नूब बंदे नहीं आए बल्कि खतरनाक बंदे आए। तो फिर इसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं तूफान भाई को बुला लिया, जिनकी रैंक इलाइट मास्टर थी। और बीआर
में भी हीरोइक पड़ते यार। तूफान भाई के साथ में हम लोगों ने अपना मैच को स्टार्ट करा और तूफान भाई मुझसे बोल रहे थे यार तुम चिंता मत करो, ये मैच हम लोग कैसे भी करके बुया कर लेंगे। ये वाले मैच के अंदर हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, मैंने सोचा था मैं क्लॉक टावर पर उतरूंगा और तूफान भाई कहीं और उतरेंगे ताकि हम में से अगर कोई एक बंदा नॉक होता है तो दूसरा बंदा उसको रिवाइव कर दे। लेकिन इस मैच के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो स्टार्टिंग में तो ये मैच हमारा बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, ऊपर की साइड मुझे 2 गनें मिली, फिर सामने एक बंदा मिला तो इसको मैंने नॉक कर दिया। बट आप लोग देख ही रहोगे अभी जो हमारे सामने बंदे आ रहे हैं वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं बल्कि अच्छे बंदे हैं जिनका लेवल 60 या 70 प्लस है। तुम्हारा भाई भी किसी से कम थोड़ी है। क्लॉक टावर में जितने भी बंदे मिले उनको बहुत इजीली हम लोगों ने किल किया। आगे बढ़कर मैं आ गया पीक पर और यहाँ पर मुझे एक और किल मिला, लेकिन यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। सामने की तरफ में 3-4 बंदे थे बट मुझे लगा यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे होंगे तो इनके ऊपर मैंने रश कर दिया। और जिस टाइम पर मैं इन बंदों के ऊपर फायर कर रहा था तभी साइड से और भी बंदे आ गए जिन्होंने मुझे देख लिया। यहाँ पर मैं भी मैक्स 7 लेकर तैयार हो जाता हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो जाती है, मैं बहुत जल्दी इस बंदे के ऊपर फायर कर देता हूँ जिस वजह से ये बंदा मुझे नॉक कर देता है और नॉक करने के बाद में पूरा फिनिश कर देता है। तो इसके बाद में मैं तूफान भाई से बोलता हूँ यार मुझे जल्दी से रिवाइव कर दो, क्योंकि अगर मैं रिवाइव नहीं हुआ तो ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगता है यार तूफान भाई मुझे रिवाइव करने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि जैसे मैं एलिमिनेट हुआ मुझे उन्होंने एकदम से रिवाइव कर दिया। लेकिन मुझे रिवाइव करने के बाद तूफान भाई खुद नॉक हो गए और अभी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। अगर यहाँ पर मैं किल हुआ तो हम लोग अभी हार जाएंगे और ये चीज मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। तो इसी वजह से गाइस मैं जल्दी जल्दी कॉइन ढूंढने और यहाँ पर रिवाइवल कार्ड खरीदने गया। यहाँ अगर मुझे पता चला रिवाइवल कार्ड तो 400 का होता है, तो इसी वजह से गाइस मैं 200 कॉइन और कलेक्ट करे, लेकिन इसके बाद भी परचेज नहीं हो रहा था। मुझे एयर ड्रॉप वाली वेंडिंग मशीन ढूंढनी होगी क्योंकि उसी के अंदर जो सुपर रिवाइवल हो पाए। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप वाली वेंडिंग मशीन देखी और इसके चारों ओर ग्लू लगा, क्योंकि अभी मेरे चारों तरफ बंदे हैं और अगर किसी भी बंदे ने मुझे देखा तो मुझे मारने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। तो तूफान भाई को रिवाइव करने के बाद में हम लोग आ जाते पीके नीचे वाली साइड में और अभी टोटल 8 बंदे अलाइव थे, तो हमें संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि इतने छोटे जोन के अंदर इतने बंदे। और अभी हमारे सामने जो बंदे हैं वो कोई नू बंदे नहीं बल्कि 70 प्लस लेवल वाले। तो यहाँ पर हमारे ऊपर की साइड में 2 बंदे थे जिनमें से एक बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और तूफान भाई भी साइड से कवर दे रहे थे। लास्ट में यहाँ पर हमारी 2v2 की फाइट थी और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि अभी हमारी बुया स्ट्रीक 7 की। इनमें से एक बंदे को यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ और जो दूसरा बंदा था उसको भी मैं डैमेज देता हूँ, बट यहाँ पर जो बंदा है वो मुझे नॉक कर देता है क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ही कम थी। और यहाँ पर तूफान भाई और उस बंदे का 1v1 हो जाता है और वो बंदा तूफान भाई को भी मार देता है और ये मैच को हम लोग बुया नहीं कर पाते। इस टाइम पर सच में मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि हमारे 7 की बुया स्ट्रीक टूट गई। लेकिन फिर मैंने सोचा ये चैलेंज के अंदर हमारा मेन मकसद है रैंक पुश करना, ना कि बुया स्ट्रीक बनाना। तो इसके बाद मैं बैक आ गया और अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। अभी गेम खेलते हुए मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे और टाइम हो चुका था 11:15 AM। और अभी मैंने डिसाइड किया आगे हम लोग जितने भी मैचेस खेलेंगे वो किसी भी टीममेट के साथ नहीं खेलेंगे, वो सभी सोलो में खेलेंगे। हालांकि सोलो गेम खेलना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर मुझे जल्दी रैंक पुश करनी है तो हम लोगों को सोलो ही खेलना पड़ेगा। और पिछले मैच के अंदर मैं दिमित्री और सोनिया कैरेक्टर की वजह से हारा था क्योंकि लास्ट में जो बंदा था उसने सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी यूज कर ली थी। इसके बाद में मैंने सोचा मैं भी सोनिया कैरेक्टर परचेज करता हूँ, फिर हम लोग भी दिमित्री और सोनिया का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यार सोलो मैचेस के अंदर ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाने के बाद में अगले मैच को हम लोगों ने सीधा स्टार्ट करा और इस कैरेक्टर को परचेज करने के बाद मैं बस एक ही चीज सोच रहा था, ये कैरेक्टर मैंने पहले परचेज क्यों नहीं करा। यार मैं सच बता रहा हूँ, ये कैरेक्टर परचेज करने के बाद मेरे सभी गेम्स इतने इजीली बुया हो रहे थे ना, तो ये वाले गेम के अंदर भी बहुत इजीली मैंने सभी बंदों को मारा क्योंकि इस गेम के अंदर मेरे पास थी पैराफेरल और MP40। और किसी भी गेम में अगर मुझे एक बार पैराफेरल मिल गई ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। 14 किल्स करके ये वाला गेम हम लोगों ने बुया करा और इस गेम के अंदर हमें मिला पूरा 90 का प्लस। और अभी जो हमारी रैंक है वो सिल्वर से अपग्रेड होकर हो गई थी गोल्ड 1। और अभी मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी जिसका सॉल्यूशन मुझे निकालना था। सबसे पहली दिक्कत, मैं गेम के अंदर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि आपको पता ही है रैंक गेम के अंदर बंदे इतनी आसानी से मिलते नहीं है और उनको ढूंढना बहुत बोरिंग होता है। सेकंड दिक्कत थी मेरी कमर और आंखों में इतना तेज दर्द हो रहा था क्योंकि अभी मुझे गेम खेलते हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैंने सोचा एक गेम हम लोग खेलते हैं और इस गेम के अंदर हम लोग इन चीजों को सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन इस मैच के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्लॉक टावर में उतरने के बाद मैं कुछ किल्स करता हूँ, यहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसके मैं हेडशॉट मारता हूँ। आगे बढ़कर फैक्ट्री में मुझे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे एकदम हेड मार देता है और पीछे से जोन आ रहा था जिसकी वजह से मुझे ग्लू वॉल लगाने का और दिमित्री की एबिलिटी यूज करने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात यह है इस मैच के अंदर भी हमारे प्लस हो जाता है और हम लोग गोल्ड 2 पर पहुंचने से बस थोड़ा सा रहे, इसलिए मैं जल्दी से नेक्स्ट गेम स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस वाले गेम के अंदर हमारे सामने बस एक बंदा बचा था, तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और ये बंदा ग्लू वॉल लगाकर क्रोनो की एबिलिटी यूज करता है, लेकिन इस बंदे को मैं क्रोनो के अंदर जाकर ही मार देता हूँ। और इस गेम के अंदर हमें मिलता है 54 प्लस, जिसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं गोल्ड 2 पर। और गोल्ड 2 पर आने के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं जिनमें से एक था हमारे फेल्को पे। और अभी हमारा लेवल अप भी हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं 13 लेवल पर। वैसे यार कुछ भी बोलो, नई आईडी के अंदर लेवल इंक्रीज करना तो बहुत ईजी होता है। 2-3 गेम के बाद मेरा एक लेवल अप हो रहा था और इसके बाद में मैंने अपना जो केडी रेट है उसको चेक करा और गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमारा केडी रेट हो चुका था 196 का। भाई ये क्या है? लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि अगले गेम के अंदर ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि यार नहीं होना चाहिए था। तो इस वाले मैच के अंदर मेरे सामने एक बंदा आता है जिसके ऊपर मैं ये वाला नेट फेंकता हूँ। नेट फेंक कर इस बंदे को थोड़ा डैमेज आता है और इस बंदे की जो ग्लू वॉल है वो भी ब्रेक हो जाती है। फिर इसके बाद में पीछे जाकर इस बंदे को मैं मार देता हूँ, लेकिन इस बंदे ने भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था और मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। इसके बाद मैं सुपर मेडिकेट मारता हूँ जिसकी वजह से मेरी जो हेल्थ है वो फुल हो जाती है। इसके बाद मैं वापस से जाने लगता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ पीछे से एकदम फायर आता है और जितनी देर में पीछे
मुड़कर देखता वो बंदा मुझे किल कर देता। और सोलो के अंदर मेरे 2 मैचेस बुया होने से रह गए, जिस वजह से हमारा केडी रेट है वो 194 से घटकर अभी सीधा हो गया था 99। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया अभी हमारा मेन मकसद रैंक पुश करना है, ना कि केडी रेट बढ़ाना। और इसी के साथ में मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक चैलेंज करते हैं। मैं मोबाइल के अंदर बहुत कम खेलता हूँ, मैंने सोचा क्यों ना अभी हम लोग मोबाइल पर शिफ्ट करें। गाइस इसके बाद में मैं आ गया अपने फोन पर, और अभी जो मेरा आईफोन है उसके अंदर फ्री फायर डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर फ्री फायर खेलना पड़ा। और एंड्रॉइड फोन के अंदर फ्री फायर खेलना बहुत मुश्किल होता है, और इसके अंदर तो स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम गेम इतना लैग होता है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन पता नहीं मोबाइल के अंदर शिफ्ट करते ही मेरे अंदर एकदम राइस्टार की आत्मा आ गई कि मेरे सामने जितने भी बंदे आ रहे थे मैं सभी को हेड मारे दे रहा था। और इस टाइम पर अगर मेरे पास दिमित्री और सोनिया कैरेक्टर ना होता तो अभी मैं रिवाइव नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर मैं रिवाइव हुआ, सामने की तरफ से एक बंदा आ रहा था जिसको मैंने ड्रैगनऑफ से मार दिया। जितने बंदों को नहीं पता ड्रैगनऑफ कौन सी गन है तो मैं आपको बता दूं, पहले एसवीडी का नाम ड्रैगनऑफ था। लेकिन गाइस लास्ट में यहाँ पर मेरी हेल्थ बहुत ही कम थी और सामने वाले बंदे ने मेरे ऊपर एकदम से रश कर दिया और हम लोग गेम बोया नहीं कर पाए। लेकिन हमारा 71 प्लस हुआ और हम लोग पहुंच गए गोल्ड 3 पर। अगले मैच के अंदर मैंने उठा ली स्नाइपर, और आप लोगों को पता ही है तुम्हारा भाई स्नाइपर में एकदम किंग है। स्नाइपर का बहुत अच्छा यूज करते हुए हम लोग मैच के एकदम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था उसको मैंने 120 का शॉट मारा, उसके बाद मैं उसके बाद डायरेक्टली रश कर दिया। एक चीज यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रही, इस बंदे को मैंने पहले 120 का डैमेज दिया, उसके बाद में इतनी ढेर सारी गोली मारने के बाद में ये बंदा मारा। इस टाइम पर मैं एक ही बात सोच रहा था, भाई क्या ये बंदा लोहे का कवच पहन कर आया है या फिर इस बंदे की 500 एचपी। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेम को बुया करा और हमारा प्लस हुआ 55 का। फिर इसके बाद में आगे के कुछ मैचेस हम लोगों ने खेले जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत प्लस मिला, और हमारे साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। मैंने पीछे के जितने भी रिकॉर्डिंग करे थे गोल्ड 3 से लेकर प्लेटिनम 1 तक के सभी रिकॉर्डिंग्स करप्ट हो गए, मतलब उसकी वीडियो अभी मेरे पास है ही नहीं। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे फोन और पीसी दोनों की स्टोरेज एकदम फुल हो जाती है। कि ऐसी वीडियोस बनाना आसान नहीं होता है और इनके लिए बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनानी पड़ती है। तो इसके बाद में गाइस मैं रैंक पुश करना स्टार्ट करी, और किसी गेम के अंदर 15 प्लस, किसी के अंदर 19, फिर 40, और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए थे प्लेटिनम 3 पर। अभी हमें गेम खेलते हुए 5 घंटे हो चुके थे और टाइम हो रहा था 2 PM, मतलब अभी हमारे पास टोटल 19 आवर्स बचे। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि मुझे बीच में नींद भी आ सकती है और कहीं जाना पड़ सकता है, अगर कुछ इमरजेंसी या फिर इंपॉर्टेंट काम पड़ गया तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचाकर चलेंगे। तो अभी मैंने सोचा था हम लोग जितने भी गेम्स खेलेंगे वो मोबाइल पर खेलेंगे, क्योंकि मोबाइल पर खेलते खेलते मैं टीवी देख सकता था, जिसकी वजह से मैं बोर नहीं होता। इसके बाद मैंने सभी गेम्स को ऐसे खेला, मैं मैच को स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद में मैं कहीं पर उतर जा रहा था और टीवी देखने लग रहा था, और जैसी सेव जोन आ रहा था उसके बाद में मैं थोड़े बहुत किल्स कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बोर भी नहीं हो रहा था और हमारी रैंक भी पुश हो रही थी। तो इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट मैच को स्टार्ट किया और इसके अंदर हमें मिला 40 का प्लस, जिसके बाद में हमारी रैंक अप होके हो गई थी प्लेटिनम 4। और हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं, 2:30 PM पर मैं खाना खाने के लिए थोड़ी देर चला गया था और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। मैं खाना खाते खाते फोन चला रहा था, जिसकी वजह से टाइम का पता ही नहीं चला। और जब मैं अपने गेमिंग रूम में आया तो मैंने देखा था टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट 4 PM। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स भी खेले, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत रैंक अप हुई। लेकिन अभी हमारा टाइम बहुत तेजी से जा रहा था, क्योंकि रैंक गेम के 3-4 गेम्स खेलने में हमें 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग रहा था। अब इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा था वो आप लोग यहाँ पर खुद देखो। तो गाइस यहाँ पर मैं मिल के अंदर उतरा था, सामने मेरे एक बंदा आता है जिसको मैं मार देता हूँ, फिर सामने एक और बंदा आता है व्हाइट शर्ट में, इसको भी मैं बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और किल कर देता हूँ। लेकिन यार किल करने के कुछ देर बाद ही ये बंदा दोबारा से रिवाइव होकर आ जाता है और इस बंदे को मैं दोबारा डैमेज देता हूँ, फिर दोबारा किल करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, रैंक गेम के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं किसी भी बंदे को मार रहा था वो रिवाइव होकर वापस आ जा रहा था, जिसकी वजह से गेम खत्म होने में और ज्यादा टाइम लग रहा था। अब इस मैच के अंदर हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो गाइस यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक से आता हूँ, मेरे सामने एक बंदा होता है जिसके पास M8 भी थी। तो ये बंदा मुझे M8 से डैमेज देता है, जिसके बाद में मेरी हेल्थ 80 बचती है। तो यहाँ पर मैं मेडिकेट लगाकर सामने चला जाता हूँ, साथ में अपना ये मॉन्स्टर ट्रक भी लेकर जाता हूँ। तो गाइस इसके बाद में इस बंदे के ऊपर मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ और इसके बाद में मैं यूज करता हूँ अपना बिग ब्रेन। तो गाइस यहाँ पर मैं इतना खतरनाक वाला बिग ब्रेन लगाता हूँ ना, ये मॉन्स्टर ट्रक का टायर था, इसके ऊपर चढ़कर मैं इस टावर के ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन ये बिग ब्रेन लगाना हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। तो यहाँ पर ये जो बंदा था इसको तो मैं मार देता हूँ, बट जैसे मैं ऊपर की साइड में जा रहा था यहाँ पर मुझे ग्लूवॉल लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचा ऊपर जाकर ग्लूवॉल लगाऊंगा, और जितने में मैं ऊपर पहुंचा इस बंदे ने मुझे और ऊपर पहुंचा दिया और गेम से सीधा लॉबी में भेज दिया। लेकिन अच्छी बात यह है इस गेम के अंदर हमारा 61 प्लस हुआ था। इसके बाद में मैं एक और गेम स्टार्ट करता हूँ और ये वाला गेम हम लोग थोड़ा जल्दी हार जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सिर्फ 21 प्लस मिलता है। लेकिन गाइस अभी हम लोग को बस इतना प्लस चाहिए, इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे डायमंड 1 पे। इसलिए ये वाला मैच मैंने थोड़ा कैम कर खेला, जिसके बाद में हमारी रैंक अप हो गई और हम लोग पहुंच गए डायमंड 1 पे। और जिस टाइम पर हम लोग डायमंड 1 पर पहुंचे उस टाइम पर टाइम हो रहा था 6 PM, और ये देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। मुझे लगा था यार अभी तो बहुत देर है, हम लोगों ने इतनी जल्दी डायमंड 1 कर लिया तो हीरो भी मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था हमारे सामने अभी इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने गेम पर। गाइस ये वाले गेम के बाद हमारा जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया था और अभी हम लोग आ चुके थे 17 लेवल पर। 70 लेवल होने पर हमें मिला था
था ये वाला स्कल मास्क 30 डेज की, और सच में ये स्कल मास्क मुझे काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन गाइस अभी टाइम हो रहा था 6 PM और ये चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9 AM पर। मतलब मुझे गेम खेलते हुए 9 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे और इतना ज्यादा गेम खेलना मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए इतना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दूंगा। मैं अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर बाहर वॉक करने चला गया, लेकिन वो 10 मिनट की वॉक 1 घंटे की कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और इसी वजह से मैं भागकर वापस आया और मैंने गेम को ओपन किया। और जब मैंने टाइम देखा तो मैं भी घबरा गया, क्योंकि अभी हो रहे थे 7 PM। गाइस शाम के 7 बज चुके थे और अभी हमारे पास काफी कम टाइम बचा है, क्योंकि अभी हम लोगों को डायमंड 1 से हीरोइक तक जाना है। और अभी हमारे गेम के अंदर जो बंदे आ रहे थे वो नूब तो बिल्कुल भी नहीं थे, सभी बंदे बहुत खतरनाक थे। जैसे कि इस बंदे को देख सकते हो, इस बंदे का 75 लेवल था। पता नहीं यार, शुरुआत में तो हमारी गेम के अंदर सभी नूब बंदे आ रहे थे, लेकिन एंड में आते आते अभी मेरे गेम के अंदर सभी 75 प्लस वाले बंदे आ रहे हैं, जिस वजह से बूया करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारी प्रोफाइल कुछ ऐसी लग रही है। हमारा लेवल 17 हो चुका है और रैंक हो चुकी है डायमंड 1। लेकिन इसके बाद मैंने एक गेम स्टार्ट किया जिसके अंदर हम लोग 3rd नंबर पर एलिमिनेट हुए और हमें मिला 38 प्लस, और हमारी रैंक अप हो गई और हो गई डायमंड 2। और इस टाइम पर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अभी मैं जो ये गेम को खुलकर नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं गेम को डर डर के खेल रहा था। लेकिन अगर मुझे गेम बूया करना है तो मुझे एकदम खुलकर खेलना पड़ेगा और बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। यही सोचकर तुम्हारा भाई एकदम ओपन में उतर गया और यहाँ पर 2 बंदों को नॉक कर दिया, और वो भी सीधा हेडशॉट से। इसके बाद में जैसे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर एक और बंदा मुझे दिखता है, तो इसके भी मैं हेड मार के खत्म कर देता हूँ। और ये वाला आप लोग मूवमेंट देखो, यहाँ पर मैं अपना दिमाग का पूरा 100% यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर उसके बाद में वो बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है। फिर मैं सोचता हूँ मैं इस बंदे को डायरेक्टली रश कर देता हूँ और रश करके इस बंदे को एकदम मार दूंगा। लेकिन जैसे इस बंदे को मैं पैराफेरल से मारने जाता हूँ, ये बंदा एकदम से अपनी SMG गन निकालता है और मुझे नॉक कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है मेरे पास दिमित्री कैरेक्टर था, जिसकी वजह से मैं बच गया और मैंने अपने पूरे तीनों साइड में ग्लू वॉल लगा ली। लेकिन ये बंदा मेरे एकदम पास में खड़ा हो गया और मुझे पता था अगर मैं ग्लू वॉल तोड़कर बाहर निकला तो ये बंदा मुझे मार देगा। तो यहाँ पर मैं ग्रेनेड लेता हूँ और अपना पूरे कैलकुलेशन लगाकर ग्रेनेड को फेंकता हूँ, और गाइस जैसी ग्रेनेड नीचे गिरता है ना, इस बंदे को डैमेज आता है। और मुझे लगा था ये बंदा पूरा नहीं मरा है, लेकिन जितने में मैं ग्लू वॉल तोड़ता हूँ उतने में बंदा किल हो जाता है। लेकिन गाइस जैसे ही मैं लास्ट जोन के अंदर पहुंचता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ही कम थी और पीछे से मेरे एकदम बंदा आ जाता है और वो बंदा सिर्फ एक गोली मारकर मुझे एलिमिनेट कर देता है। लेकिन साथ साथ वो बंदा खुद भी एलिमिनेट हो जाता है और इस गेम के अंदर हमें मिलता है 31 प्लस। और सच में यार डायमंड पर पहुंचने के बाद हमारी जो रैंक है वो बहुत हल्के हल्के इंक्रीज हो रही थी। अगले मैच के अंदर गाइस मैं बन गया एकदम खतरनाक वाला कैंपर, और इस मैच के अंदर हम लोग उतर गए टावर के ऊपर। टावर पर उतरने के बाद मैं थोड़ी देर आसपास देखा कि कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं कहां से एकदम बंदा आ जाता है और वो मुझे मार देता है। लेकिन मैंने सोच लिया था इस बंदे से बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन होता हूँ दोबारा से उसी टावर की तरफ मैं जाता हूँ और टावर के ऊपर उतर जाता हूँ। और हालांकि मेरे पास सिर्फ G18 थी, लेकिन G18 बहुत थी इस बंदे का खात्मा करने की। हेड मारकर इस बंदे को यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ और हमारे हो चुके थे 1 किल। और अब यहाँ पर मैं बहुत आराम से कैंप कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कैंप करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। लगता है इस बार तो किस्मत भी हमारे साथ है, क्योंकि नेक्स्ट जोन भी यहीं पर बना। गाइस ऐसी कैंप करते करते मुझे पता ही नहीं चला हम लोग आ चुके थे टॉप 10 के अंदर। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जोन था वो यहाँ पर नहीं आया, जिस वजह से मुझे नीचे उतरना पड़ा। तो नीचे उतरकर हमारी हेल्थ बहुत कम हो गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेडिकेट मार लेते हैं। और हमारे सामने एक बंदा आराम से अपना एयर ड्रॉप लूट रहा था, तो मैंने सोचा इसको परेशान नहीं करते हैं, वरना ये बंदा हमें परेशान कर देगा। तो सीधा मैं लॉन्च पैड का यूज करके सामने की तरफ में आ जाता हूँ। लेकिन हमारे नीचे एक बंदा था जो कि मुझे देख लेता है। इस बंदे को मैं डैमेज तो देता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत कम बची थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल लगा दी और हमारे पास मेडिकेट भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों तब भी मैंने इस बंदे से फाइट ली और बहुत आराम से एलिमिनेट हो गया। I am noob. और इस वाले गेम के अंदर हम लोग टॉप 8 में थे, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों हमारा सिर्फ 16 प्लस हुआ। इसके बाद में जो नेक्स्ट मैच था उसके अंदर हम लोग 31 नंबर पर मर गए, लेकिन तब भी 20 प्लस हो गया। उसके अगले मैच के अंदर 13 प्लस, क्योंकि अभी जो हमारे गेम्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे थे। सभी गेम्स के अंदर मैं 20 या फिर 30 नंबर पे एलिमिनेट हो रहा था। और तभी मैंने देखा अभी हमारा लेवल अप हो चुका है और हो चुका है 19। लेकिन एक चीज मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मेरा लेवल 19 है लेकिन मेरे गेम के अंदर सभी बंदे 60 और 70 लेवल वाले क्यों आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरे बहुत सारे गेम बूया भी नहीं हो पा रहे। बट जैसे तैसे करके मैंने रैंक पुश करी और अभी हम लोग आ चुके थे डायमंड 3 पर। और सच में डायमंड 3 पर 20 और 30 प्लस हो रहा था, तो लाइन बस जरा सी आगे बढ़ रही थी। तो अगर हमें ज्यादा प्लस चाहिए तो अभी मुझे गेम को बूया करना पड़ेगा। बूया करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अपने बिग ब्रेन का। तो गाइस यहाँ पर लास्ट बंदा बचा था, तो सबसे पहले मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ। ग्रेनेड सीधा जाकर उस बंदे के मुंह पर फटता है, जिसकी वजह से उस बंदे को 230 का डैमेज आता है। फिर उसके बाद में मैं एक और नेट फेंकता हूँ और उस बंदे का खात्मा कर देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा हो जाता है बूया। और इस गेम के अंदर हमें मिलता है 41 प्लस। और अभी हम लोग काफी ज्यादा क्लोज थे डायमंड 4 और इस टाइम पर आप लोगों को लग रहा होगा यार रैंक पुश करना कितना ईजी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप्स देख रहा हो, इसको बनाने के लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद फाइनली हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं डायमंड 4। नेक्स्ट गेम हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसके अंदर 7 किल के साथ में यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं टॉप 3। मेरे सामने एक बंदा कार लेकर आता है जो कि मुझे कार से उड़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं ग्लू वॉल लगाकर बच जाता हूँ। लेकिन ये बंदा था जो कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इस बंदे से इतना दूर भागा, लेकिन तब भी बंदा मेरे पीछे आ जा रहा था। और इस टाइम पर मेरे पास ज्यादा एमो भी नहीं थी, तो मैं यही सोचा था अगर मैंने इस बंदे से फाइट ली तो यहाँ पर मैं हार सकता हूँ। इसलिए मैं ग्लू वॉल लगाकर नीचे आ जाता हूँ और मेरे सामने एक घर था, तो मैंने सोचा मैं घर के अंदर चला
जाता हूँ ताकि मैं उसके अंदर कवर ले लूं। बट एक चीज मैंने नहीं देखी, मेरे पीछे जो एनिमी था वो भी मेरा पीछा कर रहा था और क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी तो मैं घर के अंदर आके मेडिकेट लगाता हूँ, लेकिन जैसे मैं मेडिकेट लगा रहा था सामने से वो बंदा आ जाता है। फिर से मैं वही गलती करता हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में करी थी, मैं बहुत जल्दी फायर कर देता हूँ और इस वजह से इस वाले गेम के अंदर मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं मैच बैक करता हूँ तो इस मैच के अंदर हमें मिलता है 34 का प्लस और इसके बाद में हमारी रैंक अपग्रेड होकर हो जाती है डायमंड 4 और डायमंड 4 पर आने के बाद में हमें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, लाइक ये एक गन स्किन मिली थी 30 डेज के लिए, फिर एयर ड्रॉप 2000 कॉइंस और कुछ रैंक टोकन। फिर इसके बाद में एक और गेम में जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ जिसके अंदर हम लोग 4th नंबर पे एलिमिनेट होते हैं और हमें मिलता है 25 प्लस। गाइस अभी गेम खेलते हुए मुझे बहुत देर हो चुकी थी और इतनी देर तक गेम खेलने की वजह से मेरे बैक और आईज में बहुत तेज पेन हो रहा था और जब मैंने टाइम चेक किया तो मैंने देखा रात के 12 बजे, मतलब मुझे गेम खेलते हुए 15 घंटे हो चुके हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया अभी मैं गोल्ड रॉयल के अंदर थोड़ा बहुत स्पिन करूंगा, इसके बाद में जाकर सो जाऊंगा और फिर सुबह जल्दी उठकर हम लोग दोबारा से रैंक पुश कर लेंगे। तो इसलिए मैंने गोल्ड रॉयल के अंदर थोड़ा बहुत स्पिन करा, फिर 8 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। ओके तो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने अपना गेम दोबारा से ओपन कर लिया है और अभी मेरा स्कोर है 3101, मतलब हमें चाहिए 99 प्लस। उसके बाद में हम लोग फाइनली हीरोइक पहुंच जाएंगे और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मतलब हमारे पास बस 1 घंटा है 24 आवर्स कंप्लीट होने। गाइस सबसे पहले गेम के अंदर हम लोग उतरे थे क्लॉक टावर पर और क्लॉक टावर की साइड में मुझे एक बंदा मार देता है, जिसके बाद में मैं दिमित्री से रिवाइव हो जाता हूँ, लेकिन मुझे नॉकडाउन होता देख वो बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। इसके बाद में मैं अपनी यूएमपी निकालता हूँ और उस बंदे के ऊपर रश करने जाता हूँ, लेकिन गाइस तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे और भी बंदे आ गए। इतने ढेर सारे बंदों को मैं एक साथ तो मार नहीं सकता और मेरे पास जो ग्लूवल थी वो भी खत्म हो गई, इसलिए यहाँ पर मैंने अपना छोटा वाला लॉन्च पैड निकाला और उसको जल्दी से यहाँ पर इक्विप किया। और इसके बाद में आप लोग देखो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। लॉन्च पैड की वजह से इन बंदों से मैं थोड़ा सा दूर आ गया था और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बाइक दिखी, लेकिन इस बंदे के ऊपर मैंने फायर नहीं करा क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे एनिमी थे और उनको मेरी लोकेशन पता चल जाती। बट इसके बाद में मुझे सामने कुछ बंदों की फाइट होती दिखती है, तो उनमें से एक बंदा जब सामने जा रहा था मैं उसके ऊपर एक गोली चलाता हूँ और वो बंदा एक गोली में मर जाता है। इसके बाद में पीछे से एक बंदा आता है जो कि मेरे पर लॉन्चर फेंक देता है एंड उसकी वजह से मैं भी एलिमिनेट हो जाता हूँ और उस गेम के अंदर हमें 15 प्लस मिलता है। फिर इसके बाद में एक और मैं गेम खेलता हूँ और इसके अंदर हमें मिलता है सिर्फ 8 प्लस और अभी टाइम हो रहा था 8:25 AM। तो अभी मुझे सभी गेम्स को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ी सी भी देर करी तो हम लोग इस चैलेंज के बिल्कुल एंड में आकर हार जाएंगे। और मैं गेम को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वजह से हमें हर गेम के अंदर सिर्फ 9, 10, 15 इतना ही प्लस मिल रहा था। यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, मैंने सोचा था हमारे पास सिर्फ 20-30 मिनट और बचे हैं, अगर इसके अंदर मैं ये गेम्स कंप्लीट नहीं कर पाया हम लोग हीरोइक के इतना ज्यादा क्लोज आकर रह जाएंगे। तो गाइस इसी वजह से मैंने सोचा था मुझे सभी गेम्स के अंदर एटलीस्ट टॉप 5 या टॉप 6 में तो जाना। ये वाला गेम के अंदर हम लोग बोया कर सकते थे, लेकिन जब मैं मेडिकेट मार रहा था तो मेरे पीछे से कोई बंदा आता है जो कि मुझे टपका देता है। लेकिन अच्छी बात यह है इस गेम के अंदर हमें मिला था पूरा 28 प्लस एंड अभी शायद बस लास्ट गेम और खेलना है, इसके बाद में हम लोग हीरोइक पहुंच जाएंगे। तो मैच को यहाँ पर मैंने जल्दी से स्टार्ट किया एंड देखते हैं गाइस इस मैच के अंदर क्या होता है। तो इस मैच के अंदर हम लोग आ चुके हैं टॉप 7 के अंदर और मेरे हो चुके हैं 5 किल्स। अब जो लास्ट जोन था वो यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पर बना था, तो मैं लॉन्च पैड का यूज करके जल्दी से जाता हूँ ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पर होती है मेरी बहुत ही खतरनाक फाइट। तो मैंने सोचा था इस बंदे को मैं आराम से मार दूंगा, लेकिन ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेकर भाग जाता है। अब ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेकर भाग तो गया, लेकिन गाइस ये मॉन्स्टर ट्रक गेम के एंड में कुछ ऐसा कर देता है जो कि मैंने भी नहीं सोचा था। ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक वापस लाकर यहीं पर खड़े कर देता है और यहाँ पर 2 बंदे बचे थे, एक मॉन्स्टर ट्रक की दूसरी वाली साइड में था और एक बंदा मेरे सामने था जिसको अभी मैं डैमेज दे रहा हूँ। मॉन्स्टर ट्रक के साइड में ये जो बंदा था ना ये बार बार ग्रेनेड फेंके जा रहा था, मैं बार बार मॉन्स्टर ट्रक के अंदर चढ़ रहा था, फिर मॉन्स्टर ट्रक से उतर रहा था, मैं यही कर जा रहा था। लेकिन फिर लास्ट में इस बंदे के ऊपर मैंने रश कर दिया, लेकिन जैसे मैंने रश करा तो ये बंदा खुद मॉन्स्टर ट्रक में बैठ गया। पता है यहाँ पर ये जो बंदा था ना मुझसे मर ही नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम पर मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 8:58 AM, मतलब कि सिर्फ 2 मिनट बचे थे 9 बजे और ये गेम हमारे चैलेंज का लास्ट गेम है। तो अगर इस गेम के अंदर हमारा सही प्लस नहीं हुआ तो हम लोग हीरोइक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी वजह से मैं थोड़ा संभल कर खेल रहा था। बट अच्छी बात यह है जो सामने वाले बंदा था उसने थर्ड वाले बंदे को मार दिया। अब लास्ट में यहाँ पर सिर्फ ये बंदा और मैं बचा थे और हमारी हो गई थी 1v1 फाइट। यहाँ पर दोनों ही बंदों की जो गोलियां ना वो टच ही नहीं हो रही थी, ना ये बंदा मुझे मार पा रहा था ना मैं इसको मार पा रहा था। लास्ट में यहाँ पर हो गया हील बैटल। अब हील बैटल के अंदर मेरा लक इतना खराब है, मैंने यहाँ पर मेडिकेट तो मारी और ये बंदा मेडिकेट मार भी नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे का बूया हो गया और मैं एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब देखना ये है कि इस गेम के अंदर हमारा 30 से ज्यादा प्लस होगा, क्योंकि इस गेम के अंदर हमें 30 प्लस चाहिए था, तभी हम लोग पहुंच पाएंगे हीरो। और अभी 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो गाइस जैसे ही हम लोग मैच के अंदर बैक आए और यहाँ पर हमारा हीरोइक हो चुका है। लिटरली भाई इतनी देर गेम खेलने के बाद हमारा हीरोइक हो चुका है और इस टाइम पर सच में इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना। स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग हीरोइक पहुंच पाएंगे।